हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और श्रावण का महीना भी शुरू होने वाला है। तो श्रावण के महीने में लोग जैसे एक महीने का श्रावण का महीना मानते हैं, तो आप लोग भी शायद कोई कोई लोग मानते होंगे, कोई कोई लोग नहीं मानते होंगे। तो सभी लोगों के लिए हैप्पी श्रावण का महीना जो अभी आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, आज की जो छोटी सी मन की बात है वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। आज जो मेरी छोटी सी मन की बात है कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स। जैसे जीवन में क्या होता है, कई बार हम ये सोचते हैं चमत्कार जैसी कोई चीजें होती ही नहीं है। हम लोग बिल्कुल निराश है, मतलब हम लोग बिल्कुल ही जिसे बोलते हैं ना, उम्मीद खो बैठते हैं। इस टाइप की चीजें हमारे साथ कई बार होता है। हम लोग बिल्कुल भी ऊपर वाले पे विश्वास नहीं करते, किसी चीज पे विश्वास नहीं करते, हम बिल्कुल ही उम्मीद हार जाते हैं। हम ये मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, जो हो रहा है हमारे साथ बुरा हो रहा है, अब हम ये क्या कर सकते हैं। पर चमत्कार जैसी चीजें भी होती है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करती हूँ। एक छोटी सी बच्ची थी, वो एक गुल्लक अपने घर से उठा के लेके वो भागती हुई एक दवाई के दुकान में जाके वो खड़ी हो गई। जहाँ पे बहुत भीड़ थी दवाई की दुकान में, फिर भी वो बीच में से घुस के जाके वो वहीं पे जाके खड़ी हो गई। काफी देर उसने दुकानदार को देखा, छोटी सी बच्ची ने दुकानदार को काफी देर तक देखा, पर दुकानदार बहुत ज्यादा बिजी था क्योंकि वहाँ इतने आसपास इतने भीड़ थी, तो दुकानदार काफी बिजी था। तो जब दुकानदार ने उस बच्ची की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो बच्ची ने क्या किया, जो गुल्लक था, गुल्लक को लेके धपाक से उस काउंटर के ऊपर लेके उसने रखा। जब उसने ऐसे करके रखा तो आसपास के लोग उसे देखने लग गए कि ये लड़की कर क्या रही है। तो दुकानदार ने उस लड़की से बोला कि क्या हुआ बेटी, तुम्हें कुछ चाहिए? तो उसने बेटी ने बड़े भावुकता से उसने अब दुकानदार को बोला कि हाँ मुझे चमत्कार चाहिए। तो ये बात जब उसने बोला तो सभी लोग जो है उस लड़की की तरफ देख रहे थे कि ये लड़की बोल क्या रही है, चमत्कार जैसी चीज। तो दुकानदार ना थोड़ा सा मुस्कुराते हुए फिर उस बिटिया को बोला, बेटी को, कि बेटी चमत्कार तो हमारे दुकान में नहीं मिलता है। तो जो बच्ची थी उसको ये लगा कि दुकानदार उससे झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसको काफी देर हो गया वो वहाँ पे खड़ी हुई थी, उसको गुस्सा भी आ रहा था। तो उसे ये लगा कि दुकानदार उससे झूठ बोल रहा है। तो फिर उसने क्या किया, उसने वो गुल्लक लेके सामने किया दुकानदार के सामने और बोला, इसमें जितने भी पैसे हैं ना तुम सारे ले लो, पर मैं आज यहाँ से चमत्कार लेके जाऊंगी। तो बच्ची ने ऐसा बोला कि मैं आज यहाँ से चमत्कार लेके जाऊंगी, पर इस गुल्लक में जितने पैसे तुम ले लो। तो ये सब जो है आस पड़ोस के लोग देख रहे थे, मतलब जितने दुकान में लोग खड़े थे वो सब देख रहे थे, ये सब हो रहा था। तो उन्हीं में से, तो दुकानदार ने बोला चमत्कार नहीं है मेरे पास। उन्हीं में से एक आदमी निकल के आया, आके बोला उस बच्ची को कि बेटी तुम्हारे इस गुल्लक में कितने पैसे हैं? उसने बोला ज्यादा नहीं होंगे। उसने क्या किया, मतलब उसे भी नहीं पता था कि उसमें कितने पैसे हैं। उसने क्या किया, गुल्लक को लेके जमीन पे फोड़ डाला। जब उसने फोड़ा तो उसमें से उसने पैसे बटोरे तो उसमें केवल 19 रुपए पड़े थे। गुल्लक के अंदर बस 19 रुपए पड़े थे। तो उसने कहा, अंकल जी बस मेरे पास 19 रुपए हैं, इसके अंदर इससे 19 रुपए निकले हैं। तो वो जो आदमी था जिसने पूछा था, उस आदमी ने बोला, हाँ 19 रुपए में तो चमत्कार आ जाएगा, बोलो क्या चमत्कार चाहिए तुम्हें? उसने बोला, फिर उस बिटिया ने बोला कि मेरे मम्मी पापा काफी दिन तक परेशान हो रहे हैं, काफी रो रहे हैं। मेरा भाई कुछ दिन पहले बीमार हुआ था और वो उसको लेके मम्मी पापा हॉस्पिटल गए थे और अभी तक मेरा भाई घर वापस नहीं आया है। तो आज मम्मी पापा सुबह आपस में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि उसकी बीमारी के लिए बहुत पैसा चाहिए, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आपस में वो लोग बात कर रहे थे। तो मेरे पापा ने अपने मम्मी को समझाते हुए बोला कि देखो अब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करेगा अब ऊपर वाला करेगा, या तो कोई चमत्कारी हो सकता है। तो मुझे लगा चमत्कार लेके जाना चाहिए। तो चमत्कारी जो है, उसके पापा ने ये शब्द बोला कि चमत्कारी अब हमें बचा सकता है, हमारे बेटे को। तो वो ये जो चमत्कार जो शब्द है उसकी बेटी के दिमाग में बैठ गया था। तो वो चमत्कार वो लेने के लिए वो भागी थी दुकान में। तो जब उसे आदमी ने ये सारी बातें सुनी तो उसने बोला, ठीक है तुम मुझे अपने घर लेके चलो, ठीक है मैं देखता हूँ, चमत्कार को लेकर आता हूँ फिर अपने साथ, पहले तुम मुझे अपने घर लेके चलो। तो उस लड़की ने खुशी खुशी उस अंकल को जो है वो हाथ पकड़ के अपने घर वो लेके गई।
जब वो लेके गई तो वहां जाके उस आदमी ने उसके मम्मी पापा से बात करा। दरअसल वो जो आदमी था वो एक डॉक्टर था, बहुत ही अच्छा सर्जरी डॉक्टर था वो। तो उसने जो है उसके बेटे को देखा, देख दुखा के उसको इलाज कराया, हॉस्पिटल ले गया, इलाज कराया। जब उसका बेटा ठीक हो गया तो घर वापस आया तो उस डॉक्टर ने बोला कि आपकी बेटी ने चमत्कार से कम काम नहीं किया है। तो उस डॉक्टर ने जो है उनसे एक भी फीस नहीं लिया, सिर्फ उसकी बेटी से जो गुल्लक उसने फोड़ा था, 19 रुपए जो उसकी बेटी ने निकाले थे, 19 रुपए, वो 19 रुपए उस डॉक्टर ने ले लिए और बोला मुझे मेरी फीस मिल गई। तो वो डॉक्टर वहां से वो चला गया। फिर तो इसके बाद क्या हुआ, जब उसकी मम्मी ने बोला कि ये पैसे कहाँ से आए, उसके मम्मी को पता नहीं था कि पैसे कहाँ से आए। तो उसके पापा ने बोला कि पैसे नहीं, मेरी बेटी ने चमत्कार किया है, उससे मेरा बेटा ठीक हुआ है। तो उसके बाद जो है पूरा परिवार हंसने खेलने लगा, सभी साथ बैठ के, मतलब उसके मम्मी पापा, उसके भाई और उसकी जो बेटी थी, सभी लोग आपस में खेलने, मतलब खूब खुशी परिवार जैसे बन के रहने लगे। अब तो भाई भी ठीक हो गया, उसका भाई भी साथ में खुश होके रहने लगा उन लोगों के साथ। तो यही है फ्रेंड्स, जो इस कहानी का जो मोटिव है यही है कि चमत्कार जैसी चीजें भी आज के डेट में होती है। निराशा में भी एक आशा कहीं ना कहीं से दिख जाती है लोगों को। तो लोगों की उम्मीद ना कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, उम्मीद पे हमें टिके हुए रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि उम्मीद के भरोसे भी हम दुनिया चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज मर गए हैं तो बस मर ही गए हैं, हमें और जीने का अधिकार नहीं है। उम्मीद के भरोसे भी हम जी सकते हैं, अपने मेहनत के बलबूते पे जी सकते हैं। कहानी का मतलब मोटिव यही है फ्रेंड्स कि हमें जो है किसी तरह से, मतलब अपने हौसला को हारना नहीं चाहिए। हमें हमेशा उस लड़की की तरह, जो छोटी बच्ची हमेशा खुश रहती है, वो चमत्कार ढूंढने गई थी, हमें भी इसी तरीके से अपने लाइफ में खुशी रहना चाहिए, ताकि हम भी किसी ना किसी चमत्कार को हम भी हासिल कर सके। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये छोटी सी मेरी मन की बात थी, आप लोगों को कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कल मैं फिर आती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। कोशिश करूंगी बहुत ही अच्छी सी मन की बात लेकर आऊं। तो आप लोग भी अपना श्रावण का महीना एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। कल मैं फिर आती हूँ आपसे मिलने के लिए। जब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय। हर कोई साथ